हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डिजाइन ट्यूरिंग मशीन टू एक्सेप्ट पैलिंड्रोम नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जिनको जब हम रिवर्स करें, फॉर एग्जांपल लेट्स ए बी ए, तो अगर हम इस नंबर को रिवर्स करें तो क्या आएगा ए बी ए। 121 को अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 121। तो वो नंबर्स जिनका रिवर्स उस नंबर के इक्वल है, उन नंबर्स को हम कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर्स। तो अब हमें ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है जो हमें चेक कर बताएगी कि क्या एक नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। तो लेट हम इनपुट सिंबल्स अज्यूम कर चलते हैं कि हमारे पास इनपुट सिंबल्स क्या है ए बी। तो सबसे पहले हमारे पास ब्लैंक आएगा, तो हम कोई एक लार्ज स्ट्रिंग लेते हैं, लेट डबल ए बी डबल ए एंड देन ब्लैंक। नाउ दिस इज पैलिंड्रोम नंबर। तो हमें ट्यूरिंग मशीन की हेल्प से चेक करना है। तो हमारा रीड राइट कहां पर है, फर्स्ट ब्लैंक पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे और राइट मूव करेंगे। देन फर्स्ट अल्फाबेट ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। जो भी हमारा फर्स्ट अल्फाबेट है उसे हम रिप्लेस करेंगे ब्लैंक से एंड मूव टू द राइट। तो क्या लॉजिक लगाया हमने, सबसे पहले ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, मूव टू द राइट। देन फर्स्ट अल्फाबेट ए भी हो सकता है और फर्स्ट अल्फाबेट बी भी हो सकता है। जो भी फर्स्ट अल्फाबेट है उसे हमने ब्लैंक कर दिया, मूव टू द राइट। जो भी फर्स्ट अल्फाबेट है, अगर ए है तो वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा, अगर बी है तो वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा। तो फर्स्ट अल्फाबेट को हमने ब्लैंक किया, मूव टू द राइट। अभी हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे दो पाथ क्यों बनाए हैं, ये अभी बाद में क्लियर होगा वीडियो में। नेक्स्ट, उसके बाद जो भी रिमेनिंग स्ट्रिंग है, ए को ए रहने दे, बी को बी रहने दे, ए को ए रहने दे, ए को ए रहने दे एंड मूव टू द राइट। तो क्या करना है हमें, अब जितने भी ए आएंगे ए ही रहेंगे, जितने भी बी आएंगे वो बी ही रहेंगे। तो ए जो है वो ए ही रहे, बी जो है वो बी ही रहे एंड मूव टू द राइट। तो हमने बाकी स्ट्रिंग को एज इट इज कॉपी कर दिया। फिर हमारे पास क्या आएगा, ब्लैंक, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, नाउ मूव टू द लेफ्ट। तो इस ब्लैंक को हम ब्लैंक ही रहने देंगे, नाउ मूव टू द लेफ्ट। ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, मूव टू द लेफ्ट। तो अगर ये पैलिंड्रोम नंबर है, तो अगर फर्स्ट अल्फाबेट ए है तो इसका लास्ट अल्फाबेट भी क्या होना चाहिए, ए। अगर फर्स्ट अल्फाबेट बी है तो लास्ट अल्फाबेट भी क्या होना चाहिए, बी। तो इसलिए हमने यहाँ पे दो पाथ बनाए थे। इफ द फर्स्ट अल्फाबेट इज ए, तो ब्लैंक से जब हम लेफ्ट जाएंगे, जब हम इस ब्लैंक से लेफ्ट जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। अगर फर्स्ट अल्फाबेट बी था तो हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, बी ही मिलना चाहिए। अगर हमें यहाँ पे मिला बी, अगर मशीन को यहाँ पर इनपुट मिला बी, तो मशीन क्या करेगी, उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगी, HR हॉल्ट रिजेक्ट, मींस ये इनपुट जो है वो गलत है। उसी तरह अगर यहाँ पर हमें मिला ए, तो मशीन उसे क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो अगर पहला सिंबल ए है तो लास्ट सिंबल भी ए होगा, पहला सिंबल बी है तो लास्ट सिंबल भी बी होगा। तो जो भी लास्ट सिंबल है उसे ब्लैंक से रिप्लेस करें, मूव टू द लेफ्ट। जो भी लास्ट सिंबल है ब्लैंक से रिप्लेस करें, मूव टू द लेफ्ट। तो इस ए को भी अब ब्लैंक से रिप्लेस करें एंड मूव टू द लेफ्ट, लेफ्ट जाना शुरू करें। तो अभी हमने सिर्फ क्या किया, फर्स्ट सिंबल को भी ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया और लास्ट सिंबल को भी ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया। लेफ्ट जाते हुए जितने भी ए आएंगे, जितने भी बी आएंगे वो एज इट इज कॉपी करें और लेफ्ट जाता रहे। तो यहां पर जितने भी ए आएंगे ए ही रहे, जितने भी बी आएंगे बी ही रहे एंड मूव टू द लेफ्ट। सारे एज और बीज एज इट इज रहेंगे और हम लेफ्ट जाएंगे। जैसे ही हमें ये ब्लैंक मिलेगा, इस ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे एंड मूव टू द राइट। इस ब्लैंक को ब्लैंक रहने देगा और यहां से मूव करेगा राइट। फिर से
फर्स्ट ए को ब्लैंक करेंगे, लास्ट ए को ब्लैंक, यानी जब यहां पर आएगा ब्लैंक तो मशीन फिर से यहां पहुंच जाए, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे, मूव टू द राइट, और राइट जाने पे फिर से फर्स्ट ए को ब्लैंक करे या फर्स्ट बी को ब्लैंक करे एंड सो ऑन। तो अगर हमारे पास लेट इनपुट स्ट्रिंग होता ब्लैंक ए बी ए, तो हमने फर्स्ट ए को ब्लैंक कर दिया, लास्ट ए को ब्लैंक कर दिया, इस बी को ब्लैंक कर दिया, इस बी को ब्लैंक कर दिया। तो ये लॉजिक जो है रिपीट होता रहेगा। अब देयर आर टू केसेस, या तो हमारे पास ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम नंबर है या फिर हमारे पास इवन लेंथ का पैलिंड्रोम नंबर है। फॉर एग्जांपल, या तो नंबर है हमारे पास ए डबल बी ए, तो दिस इज इवन लेंथ पैलिंड्रोम नंबर। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या होगा। ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, मूव टू द राइट, फिर इस ए को ब्लैंक किया, मूव टू द राइट, बी एंड ए एज इट इज, मूव टू द राइट, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, मूव टू द लेफ्ट, फिर हमने इस ए को ब्लैंक किया, मूव टू द लेफ्ट, बी एज इट इज, मूव टू द लेफ्ट, इस ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, मूव टू द राइट, फिर हमने क्या किया, इस बी को ब्लैंक किया, मूव टू द राइट, बी को बी रहने दिया, मूव टू द राइट, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, मूव टू द लेफ्ट, लेफ्ट जाने पर फिर हमने क्या किया, इस बी को ब्लैंक किया, मूव टू द लेफ्ट। अब इस ब्लैंक से जब हम लेफ्ट गए तो हमें क्या मिला, ब्लैंक, और इस ब्लैंक से जब हम राइट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्लैंक। दैट मींस इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है। तो जब हमने ए को ब्लैंक किया और हम राइट गए तो हमें ब्लैंक को मिला ब्लैंक राइट, और उसके बाद भी अगर हमें मिला ब्लैंक तो ब्लैंक को ब्लैंक, स्टेशनरी, हॉल्ट, एक्सेप्ट। तो अगर हम यहां से लेफ्ट गए और हमें मिला ब्लैंक और फिर राइट जाने पर हमें मिला ब्लैंक, दैट मींस वो क्या है, इवन लेंथ पैलिंड्रोम नंबर। वैसे भी सबसे स्मॉलेस्ट इवन लेंथ पैलिंड्रोम नंबर क्या है कि कुछ भी ना हो, सिर्फ ब्लैंक हो, जीरो नंबर ऑफ एज एंड बीज। तो अगर ब्लैंक के बाद डायरेक्टली ब्लैंक आ गया, दैट मींस ए और बी कितने हैं, जीरो नंबर ऑफ टाइम्स, तब भी मशीन क्या करेगी, उसे एक्सेप्ट कर देगी। तो ये वो हॉल्ट स्टेट है जो किस केस में बनेगी, इवन लेंथ पैलिंड्रोम नंबर्स। नाउ इन केस ऑफ ऑड लेंथ पैलिंड्रोम नंबर्स, लेट द नंबर इज ए बी ए। फिर से देखते हैं, ब्लैंक को ब्लैंक किया, मूव टू द राइट, ए को ब्लैंक किया, मूव टू द राइट, बाकी सारा स्ट्रिंग एज इट इज, मूव टू द राइट, ब्लैंक को ब्लैंक किया, मूव टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट जाने के बाद हमने क्या करना है, इस ए को ब्लैंक किया, मूव टू द लेफ्ट, डी एज इट इज, ए एज इट इज, बी एज इट इज, इस ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, मूव टू द राइट, फिर से फर्स्ट बी को ब्लैंक किया, ए एज इट इज, बी एज इट इज, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, लेफ्ट, इस बी को ब्लैंक किया, लेफ्ट, ए एज इट इज, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, राइट। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, सिंगल अल्फाबेट ए। तो जब हम ब्लैंक को ब्लैंक करके राइट गए, हमें क्या मिला, ए, हमने इस ए को ब्लैंक किया, अब हम ब्लैंक से राइट जाएंगे, हम इस ए को ब्लैंक करके कहां जाएंगे, राइट, राइट जाने पर हमें क्या मिलेगा, ब्लैंक, ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे, जाएंगे लेफ्ट, और फिर क्या मिला, ब्लैंक। दैट मींस इन दोनों के बीच में कोई इनपुट नहीं है। तो जब हम ब्लैंक को ब्लैंक करके राइट गए, उसके बाद हमने इस ए को किया ब्लैंक, राइट गए, इस ए को किया ब्लैंक, राइट गए, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, लेफ्ट गए, और अगर हमें मिला ब्लैंक, यहां पर अगर हमें मिला ब्लैंक, ब्लैंक को ब्लैंक, स्टेशनरी, हॉल्ट, एक्सेप्ट। सिमिलरली यहां पर भी बन जाएगा, ब्लैंक को ब्लैंक, स्टेशनरी, हॉल्ट, एक्सेप्ट। So this halt accept is for even length palindrome numbers and this halt accept is for odd length palindrome numbers. So this is Turing machine for all palindrome numbers either of even length or of odd length. Thank you.